गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल तक अपन ने स्टीरियो केमिस्ट्री के टोटल 10 पार्ट डिस्कस कर लिए थे। आज अपन स्टीरियो केमिस्ट्री का 11वां पार्ट लेंगे। तो कल तक अपन ने जो भी पढ़ा था एक बार मैं आपको रिवाइज करके बता देता हूँ। देखो, हम पढ़ रहे थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या टॉपिक चल रहा था अपना? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें मैंने आपको पहले एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बताए थे। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बाद अपन ने एक किरण केंद्र वाले यौगिक लिए थे। उसके बाद हमने लिए थे 2 किरण केंद्र वाले यौगिक। उसके बाद अपन ने डेक्सो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी रूप बना के देखा कि कौन सा यौगिक प्रकाशिक समावयवता देता है और कौन सा यौगिक प्रकाशिक समावयवता नहीं देता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बाद मैंने फिर अगला टॉपिक डिस्कस किया था फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, यानी फिशर प्रक्षेपण सूत्र। तो फिशर प्रक्षेपण सूत्र को कागज के तल पर कैसे बनाते हैं, इसके लिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी। एक सीधी लाइन खींचते हैं, 1 नंबर वाला कार्बन उसमें ऊपर और लास्ट वाला कार्बन कहाँ रखते हैं? नीचे। इसके अलावा एक तिरछी लाइन है, वहां पर प्रतिस्थापी को रखा जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, ये CHO, नीचे लिख दिया CH2OH, इधर लिख दिया H, इधर लिख दिया OH। 1 नंबर वाले कार्बन को रखा ऊपर और ये 2 नंबर और ये 3 नंबर वाले को रखा नीचे। तो जहां लाइनें एक दूसरे को काटती हैं वो कहलाता है किरेल सेंटर। इस फिशर प्रक्षेपण सूत्र के लिए मैंने आपको कल लास्ट में क्या बताया था, कल के वीडियो में, कि फिशर प्रक्षेपण सूत्र में किसी भी किरेल कार्बन पर एक चेंज करते हैं तो अणु का मूल विन्यास चेंज हो जाता है, और किसी भी किरेल कार्बन पर 2 चेंज करते हैं तो अणु का मूल विन्यास चेंज नहीं होता। तो देखो, ये ग्लिसरेल्डिहाइड का कौन सा रूप है? डी रूप। कौन सा है? डी रूप। यदि मैं इसमें कोई एक चेंज कर दूं तो वो हो जाएगा L, 2 चेंज करूंगा तो वापस क्या हो जाएगा? D। इसका मतलब है कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 विषम संख्या में कितने भी चेंज कर लो अणु का मूल विन्यास चेंज होगा। 2, 4, 6, 8, 10 सम संख्या में मैं कितने भी चेंज कर लूं अणु के मूल विन्यास में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यदि मैं इस किरेल कार्बन पर 100 चेंज कर देता हूं, कितने? 100 चेंज, तब इसका डी रूप डी ही रहेगा, एल नहीं हो सकता। ये अपन ने कल पढ़ा था, वापस वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। आज मैं आपको फिशर प्रक्षेपण सूत्र, इसमें एक और नई चीज बताने वाला हूं। देखो, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। आज अपन डिस्कस करेंगे कि फिशर प्रक्षेपण सूत्र चाहे 1 किरेल केंद्र के हो चाहे 10 किरेल केंद्र के, उसको हम कितने कितने कोण पर घुमाते हैं तो अणु का मूल विन्यास चेंज होता है या अणु का मूल विन्यास चेंज नहीं होता। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ग्लिसरेल्डिहाइड वाला। CHO, यहां लेना है CH2OH, इधर लेना है H और इधर क्या लेना है? OH। बताइए तो ये कौन सा रूप है? D रूप। कौन सा रूप है? D रूप। फिशर प्रक्षेपण सूत्र के किरेल केंद्र पर एक चेंज 2 चेंज वाला मैंने आपको नियम बता दिया। अब हम इसको घुमाते हैं तो कहां कहां कैसा घुमाना है। देखो, मैं इसको यहां से घुमाकर वापस यहीं लेके आने वाला हूं, यानी 0 से 360 टोटल 1 चक्कर देना है इसको। तो 0 से 360 डिग्री के बीच में हमें एक बार 90 डिग्री पे चेक करना है, एक बार 180, एक बार 270 और एक 360। 0 से स्टार्ट करना है, 90 डिग्री पे चेक करना है, 180 डिग्री पे चेक करना है, 270 डिग्री पे चेक करना है, 360 डिग्री पर चेक करना है। तो 0 डिग्री का मतलब तो अणु वहीं पर है, इसका तो कोई मतलब है नहीं। 90 और 270
इन दोनों में अणु का मूल विन्यास चेंज हो जाता है, लेकिन 180 और 360 इसमें मूल विन्यास चेंज नहीं होता। देखो 90 और 270 इसमें क्या होता है, मूल विन्यास चेंज हो जाता है, और 180 और 360 की बात करें तो यहां पर नो चेंज। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अणु को किस प्रकार से घुमाए, पता कैसे चलेगा? तो बिल्कुल आसान है, ये कहीं पर समस्या नहीं है। ये ग्लिसरॉल को घुमा के देख लेते हैं। यहां से मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट करूं, बताओ कि इसको 90 डिग्री पर घुमाने से होगा क्या? यहां से घुमा के यहीं लाऊं, ये तो 360, इस हाइड्रोजन को यहां से घुमा के यहां लाऊं तो कितना होगा 180, और इस हाइड्रोजन को मैं यहीं तक लाऊं तो वो कितना होगा 90। तो देखो यहां पर तो आ गया H, CHO चला गया यहां, OH आ गया यहां, CH2OH आ गया यहां। बताओ 90 डिग्री घुमा नहीं घुमा? बिल्कुल घूम चुका है। अब ये अणु, इसका विन्यास D है या L, ये अपन को नहीं पता। इस अणु का विन्यास D है या L अपन को नहीं पता। तो मैंने आपको बताया था कि DL नाम पता करना है तो सबसे पहला रूल है कि फिशर प्रक्षेपण सूत्र को सही से जमाना है। 1 नंबर वाला कार्बन रखो ऊपर और नीचे वाला कार्बन लास्ट वाला होना चाहिए। तो ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 और ये कौन सा है 3। मैं इसको ऊपर और इसको नीचे कैसे ला सकता हूं? चेंज करके। मान लो मैं इसमें एक चेंज करता हूं, ये लो फर्स्ट चेंज, और वो फर्स्ट चेंज मैंने इन दोनों के बीच में किया। CHO चला गया ऊपर, नीचे OH है, इधर आ गया H, और इधर अभी भी क्या है CH2OH। अब मैं इसमें करने जा रहा हूं सेकंड चेंज। सेकंड चेंज मैं इन दोनों के बीच में कर रहा हूं। ये CHO, नीचे आ गया CH2OH, इधर आ गया ये OH, और इधर क्या आ गया H। अब आप मेरे को बताओ कि 1 नंबर वाला कार्बन कहाँ आ चुका है? ऊपर। ये है किरेल, और ये कौन सा 3 नंबर वाला। इसका मतलब है कि ये फिशर प्रक्षेपण सूत्र नियमों के अकॉर्डिंग बन चुका है। अब इस फिशर प्रक्षेपण सूत्र में बीच वाला किरेल केंद्र है, उसकी तिरछी लाइन में देख के बताओ कि ये D विन्यास वाला है या L विन्यास वाला। अरे जब ये D वाला है तो ये इसका विन्यास क्या होगा L। ये लो L विन्यास। अब इससे पहले वाला नियम याद करो, इस और इसके बीच में एक चेंज हुआ है, तो ये L विन्यास है, तो ये विन्यास क्या होगा D, और ये विन्यास D है तो ये विन्यास क्या होगा L। देखो किसी भी यौगिक में एक चेंज करने से मूल विन्यास चेंज होता है, किसी भी यौगिक में 2 चेंज करने से मूल विन्यास चेंज नहीं होता। इसका मतलब है कि इसका L विन्यास है, जबकि वहां क्या था D। इसका मतलब है कि D रूप को 90 डिग्री पर रोटेट किया तो वो किसमें चेंज हो गया L पर। तो 90 डिग्री पे लिखा है मैंने कि मूल विन्यास क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। ये सबसे पहला एंगल हो गया 90 डिग्री का। ध्यान से समझें और इसको नोट डाउन करें। अगला अपन लेंगे 180 डिग्री वाला। मिटा रहा हूं मैं इसको। चलिए देखिए अब ध्यान से, अब हम इसको रोटेट करते हैं 180 डिग्री पे। ये लीजिए, बताओ 180 डिग्री पे क्या होगा आप बताओ मेरे को। ये CHO ऊपर से आ जाएगा नीचे, CH2OH चला जाएगा ऊपर, इधर आ जाएगा OH और इधर क्या जाएगा H। यहां से हमें नहीं पता चलता कि ये D है L है, तो फिर से वही कहानी, चेंज वाला सिस्टम। फर्स्ट चेंज, चेंज में क्या करना है, इस CHO को ले जाना है ऊपर और CH2OH को कहां लाना है नीचे। ये लो मैं CHO को ले गया ऊपर, CH2OH को लेके आ गया नीचे, इधर है OH, इधर क्या है H। इसका विन्यास D है, इसका क्या विन्यास है ये हमें पता करना था। इसके लिए मैंने इसमें एक चेंज किया,
तो एक चेंज करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक चेंज करने से तो मूल विन्यास चेंज हो जाता है। यदि ये डी है तो एक चेंज करने से एल हो जाएगा, यदि ये एल है तो एक चेंज करने से क्या हो जाएगा, डी। तो किसी भी किरेल केंद्र पर दो चेंज करने से मूल विन्यास चेंज नहीं होता, इसीलिए मैं एक की जगह कितने चेंज कर रहा हूं, दो। ये लो दूसरा चेंज। मैं इस H को इधर और OH को इधर लिख देता हूं, देखो क्या होता है, CHO नीचे आ जाएगा CH2OH, इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा OH। ये लीजिए ये किरेल केंद्र। अब आप मेरे को बताओ कि ये विन्यास क्या है, D। ये D है तो ये विन्यास कौन है, L। ये L है तो ये विन्यास क्या होगा, D। तो देखो D विन्यास वाले यौगिक में एक चेंज करने से वो L वाला बन गया, फिर L में एक चेंज और गया तो क्या हो गया, D। तो इसमें और इसमें कुछ चेंज दिखा क्या, नहीं दिखेगा। उसका विन्यास भी D है और इसका विन्यास भी क्या होगा, D होगा। इसका मतलब है कि D विन्यास वाले यौगिक को 180 डिग्री पर रोटेट करने से वो D विन्यास वाला ही होगा, L विन्यास वाला नहीं हो सकता। तो 180 हो गया, 90 हो गया, दोनों चीजें आपको पता चल गई। 90 डिग्री पर तो विन्यास चेंज हो गया, लेकिन 180 डिग्री घुमाया तो विन्यास चेंज नहीं हुआ। अब अपन को कितना घुमाना है, 270 डिग्री। नोट डाउन कर लें इसको। चलिए अब अपन इसको घुमाते हैं 270 डिग्री। ये लो 270 डिग्री पर यहां से मैंने रोटेट किया तो ये H यहां आएगा, क्योंकि यहां से यहां तक तो 360 है ना, तो मुझे क्या करना है कि H को लिखना है यहां। H यहां से यहां आ जाएगा तो CHO यहां से यहां चला जाएगा। ये लो ये CHO इधर है, OH आ जाएगा इधर और OH इधर, तो CH2OH आ जाएगा इधर। इसको देख के कुछ आइडिया लगा सकते हो क्या कि इसका विन्यास D होगा या L। ध्यान से सोचो इसको कि इसका विन्यास D होगा या L, इसका कुछ आइडिया लगा सकते हैं क्या। चलो फिर से वही काम करना है, चेंज वाला। पता करने के लिए CHO को ऊपर, CH2OH को लाना पड़ेगा नीचे। मैं एक चेंज कर रहा हूं इसमें, फर्स्ट चेंज इन दोनों के बीच में कर रहा हूं। ये लो CHO को मैंने भेजा ऊपर, नीचे अभी भी H, इधर CH2OH और इधर कौन आ गया, OH। इसमें मैं एक चेंज और कर देता हूं। ये लो ये हो गया सेकंड चेंज। वो चेंज मैं इन दोनों के बीच में कर रहा हूं। तो देखो CHO इन दोनों के बीच में चेंज किया तो इधर आ गया H, नीचे चला गया CH2OH और इधर क्या है, OH। एक नंबर वाला ऊपर, लास्ट वाला नीचे, OH उधर है तो इसका विन्यास क्या है, L। इसका विन्यास L है तो इसका विन्यास क्या होगा, D। इसका विन्यास D है तो इसका विन्यास क्या होगा, L। यानी L में एक चेंज किया तो D में एक चेंज किया तो वापस क्या आ गया, L। तो D रूप को 270 डिग्री घुमाने से L रूप प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि फीसर परिक्षेपण सूत्र को 270 डिग्री घुमाने से अणु का मूल विन्यास चेंज हो जाता है। 360 डिग्री बचा है, तो 360 डिग्री में बताने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है। इस हाइड्रोजन को यहां से घुमा के मैं यही लाऊं तो इस अणु ने पूरा एक चक्कर घुमा लिया, उसके बाद ये वही 360 पे आ गया। D का D रूप ही रह गया, L पॉसिबल नहीं है। एक बार मैं फीसर प्रक्षेपण सूत्र की कुछ चीजें विशेष तौर से वापस बताने जा रहा हूं कि किसी भी किरेल सेंटर पर हम इवन चेंज करते हैं, उस स्थिति में उसका मूल विन्यास चेंज नहीं होता, नो चेंज। लेकिन यदि किसी किरेल सेंटर पर हमने ओड चेंज किए तो उसका मूल विन्यास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी मैं किसी भी किरेल कार्बन पर 1, 3, 5 इस प्रकार के चेंज करूंगा तो मूल विन्यास चेंज होगा।
यदि उसमें 2, 4, 6 ऐसे कुछ चेंज करूंगा तो मूल विन्यास चेंज नहीं होगा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि पीसर प्रक्षेपण सूत्र को 180 या 360 डिग्री पर आप घुमाओ तो कहीं कोई समस्या नहीं है। यदि वो डी रूप है तो डी रहेगा, एल है तो एल रहेगा। लेकिन यदि आपने उसको कागज के तल पर 90 या 270 डिग्री घुमा दिया तो उसका मूल विन्यास चेंज हो जाएगा। यदि वो डी है तो एल में कन्वर्ट हो जाएगा, यदि वो एल है तो डी में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे हिसाब से अब इसमें कोई समस्या आनी नहीं चाहिए आपको। चलो अब अपन लेते हैं डी एल नामकरण। अब अपन को क्या लेना है, डी एल नामकरण। तो डी एल नामकरण में कल मैंने आपको बताया भी था कि ग्लिसरैल्डिहाइड को अपन एक स्टैंडर्ड मानेंगे इसमें, और उसके आधार पर वही फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। 1 नंबर वाले कार्बन को ऊपर और लास्ट वाले कार्बन को रखेंगे नीचे। इसके बाद दाएं या बाएं तरफ जो प्रतिस्थापी है उसके आधार पर उसका डी या एल नाम दे देंगे। मान लो ये है ग्लिसरैल्डिहाइड, ये लीजिए, एक नंबर वाला कार्बन ऊपर, 3 नंबर वाला नीचे, ये OH इधर है तो इस रूप को नाम दिया जाता है डी रूप। और इसी OH को मैं उधर लिख दूं तो अब इसका नाम डी की जगह क्या हो जाएगा, एल रूप। इसका मतलब है कि ये तो एक सिद्धांतिक चीज है, कोई प्रायोगिक नहीं है। यदि मैं स्मॉल डी या स्मॉल एल की बात करता तो ये दोनों तो हैं ऑप्टिकल आइसोमर, प्रकाशिक समावयवी, डेक्सो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी। ये कोई यौगिक देता है तब उसके 2 रूप बनते हैं। लेकिन ये सैद्धांतिक चीज है कि किसी भी फिशर प्रक्षेपण सूत्र में जो नीचे वाला किरेल कार्बन होता है, अब इसमें एक ही किरेल कार्बन है तो कौन सा नीचे वाला और कौन सा ऊपर वाला। लेकिन यदि किसी फिशर प्रक्षेपण सूत्र में नीचे वाला किरेल कार्बन उसमें प्रतिस्थापी की स्थिति दाईं या बाईं तरफ होती है तो उसका विन्यास डी या एल प्रकार से कन्वर्ट हो सकता है। इसको मैंने मानक माना। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। देखो, शर्करा का एग्जाम्पल लेते हैं। ये लीजिए, ये मैंने फॉर्मूला बनाया है एक C6H12O6 और ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला। हालांकि सुक्रोज का भी होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो ये फिशर प्रक्षेपण सूत्र बनाया है ये किसका है, ग्लूकोज का। तो देखो यहां से ये 1 नंबर, ये 2, 3, 4, 5, 6। फिशर प्रक्षेपण सूत्र यही कहता है कि 1 नंबर वाला ऊपर, लास्ट वाला नीचे, दाईं या बाईं तरफ प्रतिस्थापी। जहां ये लाइनें काटती हैं ये सारे किरेल सेंटर हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 4। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऊपर से नीचे चलें तो अंतिम किरेल कार्बन पर OH इधर है तब तो विन्यास क्या होता है, D। यदि ये OH उधर है तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा, L। इसका मतलब है कि ये सैद्धांतिक चीज है। किसी भी अणु या यौगिक को बोर्ड पर देख के बता सकते हैं कि उसका विन्यास D होगा या L, जबकि प्रकाशिक समावयवता वाले D और L में इसको ध्रुवणमापी में देखने के बाद ही पता कर सकते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश को ये किस तरफ रोटेट करते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होंगे या वाम ध्रुवण घूर्णक। बोर्ड पे देख के नहीं बता सकते। मान लीजिए अपन एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं। देखो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहाँ CHO, CH2OH, HOH, ये कायरल सेंटर है। इसका मैंने यहाँ विन्यास D लिख दिया। तो ये मैंने बोर्ड पे देख के पता लगा लिया कि OH इधर है तो D। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि इसका विन्यास ये D होगा या ये L होगा। ये D और L प्रकाशिक समावयवता वाले हैं,
तो ये कोई सैद्धांतिक चीज नहीं है जो बोर्ड पे देख के मैं तुक्का लगा दूं कि डी होगा एल होगा। ये प्रायोगिक चीज है, इसको लैब में पता कर सकते हैं। लेकिन जो कैपिटल डी और कैपिटल एल है ये सैद्धांतिक चीजें हैं। नीचे वाला किरेल कार्बन देखते ही पता चल जाता है कि कौन सा विन्यास डी का होगा और कौन सा विन्यास एल का होगा। कुछ और एग्जाम्पल लिख देता हूं, देखो। ये लीजिए, एक एमिनो अम्ल ले लिया अपन ने और इसमें भी एक आयरल सेंटर है, 1 नंबर वाला कार्बन ऊपर और 3 वाला नीचे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कायरल सेंटर पर H या OH हो, H और NH2 है तब भी वही बात है कि ये NH2 इधर है तब तो इसका विन्यास क्या लिखेंगे D, और इस NH2 को इधर लिख दें, H को उधर लिख दें तो इसका विन्यास क्या लिख देंगे L। ये लो लिख के बता देता हूं मैं, COOH नीचे लिखा CH3, इधर लिख दिया H और इधर लिख दिया NH2। तो बताओ ये विन्यास क्या हो चुका है L। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक यौगिक मैं आपको बना के देता हूं, आप मुझे उसमें ये बताओगे कि उसका विन्यास D होगा या L। और ये यौगिक मैं दे रहा हूं आपको CH3 Cl, यहां पे मैं लिख रहा हूं C2H5 और यहां लिखने जा रहा हूं H। आप मुझे बताएंगे ये सोच के कि इसका विन्यास D होगा या L। इसको देख के आप किसी भी प्रकार से आइडिया नहीं लगा सकते कि इसका विन्यास D होगा या L, क्योंकि मैंने इसको आपको जमा के नहीं दिया है। ये एक प्रकार का फिशर प्रक्षेपण सूत्र ही है, लेकिन इस फिशर प्रक्षेपण सूत्र में हमने क्या किया कि 1 नंबर और लास्ट वाले कार्बन को जमा कर नहीं दिया। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसको जमा के लिखना है। तो देखो ये तो है 1 नंबर, ये है 2 और यहां पर ये कार्बन 3, ऐसे लिख दूं इसको CH2 CH3, ये है 3 और ये कौन सा है 4 वाला। तो हमें 1 नंबर वाले को ऊपर लाना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये लो मैंने इन दोनों में चेंज कर दिया, CH3 आया ऊपर, नीचे H, इधर Cl और इधर आ गया C2H5। इसको नीचे ले जाना है, मैंने इनमें चेंज कर दिया, CH3 नीचे आ गया C2H5, इधर आ गया Cl, इधर क्या आ गया H। ये लो ये अपना हो गया फर्स्ट चेंज, ये हो गया सेकंड चेंज। 1 नंबर वाला ऊपर और लास्ट वाला नीचे आ चुका है। H के सापेक्ष जो बड़ा प्रतिस्थापी है वो इधर है, तो ये कौन सा है D और इसके मध्य एक चेंज हुआ है तो ये क्या है L, ये L है तो वो क्या है D। इसका मतलब है कि इसको हमने कुछ चेंज करते हुए ये पता कर लिया कि इस यौगिक का विन्यास D होगा या L होगा। तो बताओ क्या है इसका विन्यास D। तो आप किसी भी प्रकार के यौगिक में D और L विन्यास चेक करना चाहो तो सबसे पहले आप यही देखोगे कि 1 नंबर वाला कार्बन ऊपर है या नहीं है और लास्ट वाला कार्बन नीचे है या नहीं है। यदि नहीं है तो मैंने आपको 2 चीजें बता दी, आप 1 2 3 4 यानी इवन या ओड चेंज करके उसको ला सकते हो ठिकाने पे। चेंज नहीं कर सकते तो आप उसको 180 या 360 घुमा सकते हो, क्योंकि 180 या 360 घुमाने से अणु का मूल विन्यास चेंज नहीं होता। यदि 90 या 270 घुमाया तो मामला सारा गड़बड़ हो जाएगा। चलो ये अपना टॉपिक हो गया DL नामकरण, छोटा सा टॉपिक था, सैद्धांतिक चीजें, इसमें कोई ज्यादा समस्या थी नहीं। अब अपन देखो नामकरण के लिए मैं आपको बता देता हूं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में एक ही नहीं है केवल DL, टोटल 3 प्रकार की नामकरण पत्तियां चलती हैं। देखो DL, RS, EZ। DL, RS और तीसरी कौन सी है EZ।
तो डीएल तो मैंने आपको बता दी कि फिशर प्रक्षेपण सूत्र में नीचे वाले किरण कार्बन पर अपन प्रतिस्थापी की स्थिति देखते हैं। आर एस सबसे अच्छी विधि है, सीखने लायक है, अब अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो अपना अगला टॉपिक होगा आर एस नामकरण। ये लीजिए आर एस नामकरण। इस टॉपिक को अपन जस्ट अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।